जय माँ सरस्वती। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार। आई वेलकम यू ऑल टू द सेटअप नॉलेज। संगम नगरी प्रयागराज से मैं सौरभ मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। लम्हा लम्हा मुस्कुराएंगी, खुद से वादा है, हमारी ख्वाहिश से थोड़ी से कहीं ज़्यादा है। इसी के साथ आज अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। काफ़ी ढेर सारे कंटेंट हैं जो भी पुलिस की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी पुलिस का हिस्ट्री को में कवर करने का प्रयास किया, जिसमें आज हमने मेडुअल और मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस लिए हैं, जो 15-20 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आपके 70 to 100 क्वेश्चन तैयार करने का कार्य करेंगे, जिससे पेपर में फिक्स है 4 से 5 सवाल बन सकते हैं। तो चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है सेटअप नॉलेज। चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में दे देंगे। तो चलते हैं आगे, चलते हैं आज के पहले सवाल की ओर, पहले प्रश्न की ओर। होस्लेश्वर मंदिर कर्नाटक में कहाँ स्थित है? होस्लेश्वर मंदिर कर्नाटक में कहाँ स्थित है? हैलीवुड, वारंगल, हम्पी, हावेरी। तो आपका कहाँ पे स्थित है? हैलीवुड में। कहाँ पे? हैलीवुड में। तो आपका जो होस्लेश्वर मंदिर है इसके बारे में जान लीजिए। जो होस्लेश्वर मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है, जो कर्नाटक के हैलीवुड नामक स्थान पर स्थित है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी मतलब 1121 में राजा विष्णुवर्धन ने किया था। किसने किया था? राजा विष्णुवर्धन ने करवाया था। होस्लेश्वर मंदिर एक सितारे की आकार की स्मारक है। इसमें विभिन्न अभ्यारण्यों और एक दूसरे के निकट स्थित मंडपम वाले एक जैसे दिखने वाले 2 मंदिर हैं। और मंदिर का एक आकर्षण का केंद्र है जो क्या है? गरुड़ स्तंभ। क्या है? गरुड़ स्तंभ। आइए चारों ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेते हैं, जिससे एक क्वेश्चन से आपके कम से कम 12 से 16 क्वेश्चन तैयार हो सकें। और जान लीजिए होस्लेश्वर मंदिर किस शैली में बनाया गया था? तो ये बेसर शैली में बनाया गया था। किस शैली में? बेसर शैली में। इसके बारे में एक चीज़ और जान लीजिए, ये यूनेस्को के 42वें धरोहर के रूप में शामिल किया गया, धरोहर स्थल के रूप में 2023 में शामिल किया गया। ये करंट से क्वेश्चन है, पेपर में आने के पूरे आसार हैं। इस वजह से मैंने इसको क्वेश्चन को लिया है। होस्लेश्वर मंदिर कौन सी शैली में बना गया है? बेसर शैली में। होस्लेश्वर मंदिर को यूनेस्को में कौन से धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया? 2023 में। होस्लेश्वर मंदिर बेसर शैली में। निर्माण किसने कराया? राजा विष्णुवर्धन ने। और कहाँ पे है? कर्नाटक के हैलीवुड में स्थित है। और कब निर्माण कराया गया? 1121 यानी 12वीं शताब्दी में। आइए जान लेते हैं आगे क्वेश्चंस को। वारंगल, ऑप्शन को वारंगल का आपका संबंध काकतीय वंश से है। काकतीय वंश की राजधानी रही है। काकतीय वंश की राजधानी वारंगल रही है। आपका वारंगल, काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? बेतराजु था। कौन था? बेतराजु। काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? बेतराजु था। काकतीय वंश पे सबसे ज़्यादा शासन 36 वर्षों तक रुद्रमा देवी ने किया था। कौन किया था? रुद्रमा देवी ने। रुद्रमा देवी एक साउथ की मूवी है, देख लीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त मूवी है। अगर मूवी शूवी देखते हैं तो इसमें आपको इतिहास भी पता चल जाएगा कि काकतीय वंश का इतिहास क्या है। रुद्रमा देवी 36 साल तक शासन किया था। और इसकी काकतीय वंश की स्थापना कब हुई थी? 1163 में हुई थी। चलिए आगे देख लेते हैं। हम्पी क्या है? हम्पी का संबंध आपका, हम्पी विजयनगर राज्य की राजधानी रही है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रही है। हम्पी का रथ 50 रुपये के नोट पे पीछे अंकित किया गया। पेपर में पूछता है हम्पी का कहाँ, हम्पी का रथ मतलब कहाँ अंकित किया गया? 50 रुपये के नोट में, या 50 रुपये के नोट में किसका चिन्ह अंकित किया गया है? तो हम्पी के रथ का। हम्पी का रथ भारत के 3 लोकप्रिय रथों में से एक है। पहला है आपका कोणार्क उड़ीसा में, दूसरा महाबलीपुरम तमिलनाडु में। और जो हम्पी का रथ है ये आपका द्रविड़ शैली में बनाया गया। किसमें? द्रविड़ शैली में। और यह पत्थर से बना हुआ रथ है। चलिए आगे देख लेते हैं। हावेरी आपका क्या है? ये हावेरी जो है इलायची की मालाओं और ब्यादगी लाल मिर्च के लिए फेमस है। यहाँ पे राष्ट्रकूट और चालुक्यों के 1300 से ज़्यादा पत्थर के अभिलेख मिलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित हैं? शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित हैं? होलकर, गायकवाड़, सिंधिया, भोसले। तो शिवाजी महाराज किससे संबंधित हैं? भोसले से संबंधित हैं, भोसले वंश से संबंधित हैं। तो शिवाजी महाराज मराठा राज्य के संस्थापक थे। उन्होंने छापामार युद्ध या गुरिल्ला युद्ध का सूत्रपात या शिवसूत्र स्थापित किया था। मराठा साम्राज्य से क्वेश्चन पूछता है, मराठाओं का पेशवाओं का क्रम पूछता है, या शिवाजी के बारे में पूछता है। क्योंकि मराठा साम्राज्य मेरा फेवरेट चैप्टर रहा, मतलब टॉपिक रहा है, तो मराठा साम्राज्य के लिए एक स्पेशल वीडियो लाने का कार्य करेंगे हम, हो सकेगा जल्दी। निम्न में से अकबर के दरबार में मुख्य चित्रकार कौन थे? मीर मुशब्बिर, दोस्त मोहम्मद, दसवंत, वीर सैयद अली। तो अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? दसवंत था। कौन था? दसवंत। दसवंत के साथ साथ बासवन भी था। बासवन भी दिया रहेगा तो वो भी था। दसवंत और बासवान क्या थे? मुख्य चित्रकार थे। और अकबर, इसमें क्या पूछता है कि अकबर के नवरत्न कौन है? तो नवरत्न को भी जान लीजिए। नवरत्न भी पूछता है कि अकबर के दरबार के नवरत्न कौन थे, प्रमुख नवरत्न
या फैजी किस में शामिल था, या बीरबल किस में शामिल था, ये सब पूछते हैं। तो इन सब आइए देख लेते हैं कि अकबर के नवरत्न कौन है। तो अकबर के नवरत्न थे अबुल फजल, फैजी, कौन, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फ़कीर, अजीमुद्दीन औलिया, मुल्ला दी प्याजा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि नवरत्न पूछता है। और मुख्य चित्रकार बसावन बसावन और दसवंत। आइए आगे अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आज का हमारा क्या है और पूछा क्या जाता है। आज का अगला क्वेश्चन हमारा है, कुतुबुद्दीन ऐबक निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन इल्तुतमिश द्वारा समाप्त किया गया था। चार मीनार, लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार। तो हम जानते हैं कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1193 में शुरू किया गया था, और जिसे बाद में इल्तुतमिश के द्वारा क्या किया गया था, पूरा किया गया था। और उसके बाद बिजली गिरने से एक मंजिल इसका ढह गया था बाद में, जिसे 1368 में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसके 5वीं मंजिल का निर्माण कराया गया था। अगर पूछ लिया जाए कि कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने कराया, तो फिरोज शाह तुगलक। आइए और MC मतलब इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। कहाँ है, हैदराबाद में है। अब चार मीनार को किसने बनवाया था, चार मीनार को कुतुब शाही वंश का पाँचवां शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था चार मीनार को। और आगे इसमें देख लीजिए, लाल किला के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, फिर लाल किला में कुछ पूछता नहीं विशेष, क्योंकि बच्चों वाले क्वेश्चन है। लाल किला दिल्ली में स्थित है। हाँ, ताजमहल से पूछ सकता है। ताजमहल आगरा में है, जानते ही हैं। ताजमहल का पुराना नाम क्या है, यानी ताजमहल का नाम क्या है। हम लोग ताजमहल तो जानते हैं, मुझे लगता है शायद आप लोग को इसकी पहले आज कुछ लोग को पता होगा बिल्कुल, और लोग को शायद पता ही नहीं होगा। जहाँ तक मुझे लगता है खूब पता हो भी सकता है। तो इसका नाम है रौजा ए मुनव्वरा। रौजा ए मुनव्वरा ताजमहल का पुराना नाम है, जो बाद में इसे ताजमहल के नाम से जाना जाता है। यह शाहजहाँ ने बनवाया था, शाहजहानाबाद में जब राजधानी किया था। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। मुगल काल में भूमि की माप की प्रथा में से किस शासक ने शुरू की थी, अकबर, शेरशाह, शाहजहाँ, औरंगजेब। तो किसने शुरू की थी, शेरशाह ने। अब जान लीजिए कि मुगल काल में भूमि की माप की प्रथा शेरशाह ने शुरू की थी। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक यानी 39 अंगुल वाला, ये पूछता है कि भूमि माप में कितने अंक शामिल थे या कितने अंगुल, तो 32 अंक 39 अंगुल वाला सिकंदरी गज, क्या कहा जाता था, सिकंदरी गज, और सन की डांडी का प्रयोग किया था। पूछता है कि शेरशाह ने भूमि की माप के लिए किसका प्रयोग किया था, सिकंदरी गज और शन की डांडी का प्रयोग किया। और उसमें माप के लिए कितने मेजरमेंट रखे गए थे, तो 32 अंक या 39 अंगुल रखे गए थे। ऐसे ही शेरशाह की भू राजस्व भूमाप पद्धति पर आधारित मतलब कहते हैं। और इसके समय में ही जानते हो शेरशाह के समय एक इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, तो रट लीजिएगा, नकद या जिन्स अनाज दोनों के रूप में देने की छूट थी। जो मतलब लगान था नकद या जिन्स यानी अनाज के रूप में भी देने की, नकद चाहे नकद दें चाहे अनाज के रूप में देने की छूट थी। अनाज को उसमें जिन्स कहा जाता था। और शेरशाह सूरी के बारे में अगर कहा जाए तो शेरशाह सूरी ने GT रोड बनवाया था, ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया था। आप जानते ही हैं किसने बनाया था, शेरशाह सूरी ने बनाया था, आगरा सासाराम के बीच। फिर आगे देख लीजिए, 1905 में बंगाल राष्ट्रवादी भावनाओं का केंद्र था। भारत का कौन सा वायसराय बंगाल के विभाजन के लिए जिम्मेदार था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका सही आंसर इसमें ही टिक हो गया, आप देख ही रहे हैं। अब तो लॉर्ड कर्जन क्या था, विभाजन के लिए जिम्मेदार था। अब जान लीजिए लॉर्ड कर्जन के बारे में। लॉर्ड कर्जन 30 सितंबर 1898 को भारत का वायसराय बनकर आया। कब आया था, 30 सितंबर 1898 को। और तत्काल भंग की योजना को स्थगित कर कर्जन बंगाल वासियों की राष्ट्र भावना एवं उनकी शक्ति पर नियंत्रण करने के लिए आप संपूर्ण उत्तर पूर्वी बंगाल प्रांत से अलग कर देने की योजना शुरू की थी। उसने क्या किया था, जो उत्तर पूर्वी बंगाल है, बंगाल प्रांत से अलग करना चाहा था। तो 1905 बंगाल विभाजन कब हुआ था, एक क्वेश्चन बनता है। 1905 में कौन किया था, लॉर्ड कर्जन ने। उसकी मंशा क्या थी, योजना क्या थी, समस्त पूर्वी प्रांत को बंगाल प्रांत से अलग कर देने की। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में जान लीजिए, पूछा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस से क्वेश्चन आप ये बनते हैं कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कौन लाया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कब लाया था, 1791 में लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त। और उसके बाद क्या आता है आपका, लॉर्ड वेलेस्ली क्या था, लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि लाया था। क्या लाया था, सहायक संधि लाया था। और उसके बाद देख लीजिए लॉर्ड माउंटबेटन आपका क्या है, ये माउंटबेटन योजना आया था 20 फरवरी 1947 को। और इसी ने भारत पाक विभाजन में मतलब माउंटबेटन योजना ने बहुत रोल किया था, जानते हैं इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। तो कौन है इसके लेखक, कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने इसको कब लिखा था? जवाहरलाल नेहरू ने इसे 1942 से 46 के दौरान अहमदनगर जेल में लिखा था। कब लिखा था? 1942-46 के दौरान। कहाँ लिखा था? अहमदनगर जेल में लिखा था। इससे और क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक क्या है? तो सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक जो है वो द इंडियन स्ट्रगल है। क्या है? द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल। इनकी एक पुस्तक और है, एक भारत, एक भारत की मतलब एक भारतीय यात्रा। इनकी एक आत्मकथा है, अपूर्ण है वो आत्मकथा, जानते हैं ना? एक अपूर्ण आत्मकथा है, एक भारतीय यात्री, एक भारतीय यात्री। अब तिलक के बारे में जान लीजिए। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक सबसे फेमस है इनका गीता रहस्य। पूछता है गीता रहस्य, गीता रहस्य। गीता रहस्य किसकी रचना है? बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने इसके अलावा द आर्कटिक होम इन वेद, द आर्कटिक होम इन वेद, द ओरायन, ये लिखा है। आप लाला लाजपत राय के बारे में जान लीजिए। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। पंजाब केसरी के नाम जाना जाता है। साइमन कमीशन के विरोध में इनकी लाठियों से पीटकर हत्या कर दी गई थी। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड मैकाले। तो कौन थे? सी राजगोपालाचारी। ये स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल भी कौन थे? सी राजगोपालाचारी। और लॉर्ड माउंटबेटन जो था आपका, ये स्वतंत्र भारत का प्रथम विदेशी गवर्नर जनरल था, या स्वतंत्र भारत के पहले अंतिम गवर्नर जनरल था। चलिए आगे चलते हैं। जलियांवाला नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग कर दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, टाइपिंग मिस्टेक है, श्री NS सिस्कार, आशुतोष मुखर्जी। तो किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड यानी सर की उपाधि त्याग कर दिया था। महात्मा गांधी ने कैसर हिंद का त्याग किया था। महात्मा गांधी ने भी अपना कैसर हिंद का त्याग कर दिया था। तो जलियांवाला बाग कहाँ? जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में स्थित है। कहाँ स्थित? पंजाब में स्थित है। इस स्थान पर 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के आदेश पर अंग्रेजी सेनाओं ने सत्यपाल मलिक और किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में खड़े प्रदर्शनकारियों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी, जिससे और काफ़ी लोगों की जान गई थी। इस हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसर हिंद और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया, और शंकर नायर ने वायसराय कार्यकारिणी पद से त्यागपत्र दे दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? चौधरी चरण सिंह, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। क्या है यहाँ पे? लाल बहादुर शास्त्री। तो किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। और लाल बहादुर शास्त्री ने ये नारा प्रयागराज से दिया था। रोचक है, बता रहे, प्रयागराज से दिया था। तो आगे देख लेते हैं। जय जवान जय किसान का नारा भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया था। इनका कार्यकाल 1964 से 1966 के बीच रहा है। 1964 से 1966 ईस्वी तक रहा है। इनकी मृत्यु इनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। इनको 1966 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो पूछ सकता है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1964 से 1966 तक था। इसकी मृत्यु उसके कार्यकाल के दौरान हो गई थी, तो लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी। इनको भारत रत्न कब मिला था? इनको 1966 में मरने के बाद भारत रत्न मिला था। ये है इनके बारे में फैक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की? गुरु तेग बहादुर, श्री गुरु हरगोविंद, श्री गुरु अर्जुन दास, श्री गुरु गोविंद सिंह। तो कौन थे आपके? ये आपके थे गुरु गोविंद सिंह। कौन थे आपके? गुरु गोविंद सिंह जी थे, गुरु गोविंद सिंह। अब गुरु गोविंद सिंह के बारे में जान लीजिए। इन्हें सच्चा पातशाह कहा जाता था। इन्होंने खुद को सच्चा पातशाह कहा था। ये सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। इन्होंने 5 ककार शुरू किया। इन्होंने 5 ककार शुरू किया। 5 ककार, 5 ककार में मतलब आता है केस, कंघा, कृपाण, कच्छा, कड़ा। ये जो 5 ककार, हर सिख 5 ककार रखता है, उसकी शुरुआत किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। और इनके 2 पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को सरहिंद का मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चुनवा दिया था। और एक रोचक तथ्य और बता दे रहे हैं आपको जानकारी के लिए, वजीर खान को बंदा बहादुर ने
जान से मार दिया था इसी के विरोध में। बदला लेने के लिए बंदा बहादुर ने वजीर खान को जान से मार दिया था। अब आइए देख लेते हैं गुरु तेग बहादुर। जो गुरु तेग बहादुर थे ये सिखों के क्या थे, 90वें गुरु थे। सिखों के 90वें गुरु थे। इन्हें भी इस्लाम न स्वीकार करने के लिए शीशगंज के निकट गुरुद्वारे में मरवा दिया गया। उसके बाद आप देख लीजिए श्री गुरु हरगोविंद। श्री हरगोविंद जो थे आपके सिखों के 6वें गुरु थे। और इन्होंने अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण कराया। अब पूछ सकता है अकाल तख्त या ईश्वर सिंहासन का निर्माण किसने कराया? श्री गुरु हरगोविंद। श्री गुरु हरगोविंद सिखों के कैसे गुरु थे? तो सिखों के 6वें गुरु थे। आइए जान लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, सिखों के 5वें गुरु यानी अर्जुन दास। सिखों के जो 5वें गुरु हैं वो अर्जुन दास थे। इन्होंने ही आदि ग्रंथ की रचना की। आदि ग्रंथ ये जो सिखों का पवित्र ग्रंथ माना जाता है वो कौन है? पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ। और आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? श्री गुरु अर्जुन दास। और श्री गुरु अर्जुन दास सिखों के 5वें गुरु थे। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं, आपको समझा लेते हैं। श्री गुरु तेग बहादुर सिंह कौन थे? सिखों के 90वें गुरु थे। इन्होंने ही इस्लाम स्वीकार नहीं किया, शीशगंज के निकट इन्हें इसलिए मरवा दिया गया। श्री हरगोविंद कौन थे? आपके सिखों के 6वें गुरु थे, जिन्होंने अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण कराया। श्री गुरु अर्जुन दास सिखों के 5वें गुरु थे, इन्होंने आदि ग्रंथ रचना किया। और श्री गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें महंती गुरु थे। इन्हें ही सच्चा पातशाह कहा जाता है। और इन्होंने 5 ककार केश कंघा कृपाण कच्छा कड़ा प्रचलित किया। इनके 2 पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह की सरहिंद का मुगल फौजदार जो था वजीर खान, उसने हत्या कर दिया। और वजीर खान को बंदा बहादुर ने इसी के विरोध में बदला लेने के लिए मोती घाट उतार दिया। और खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? 1699 में। और खालसा पंथ जानते ही हैं, सिखों का सामूहिक रूप का एक पंथ है। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? भूदान रविन्द्रनाथ टैगोर, राम मनोहर लोहिया, विनोबा भावे। तो जो भूदान आंदोलन है आपका, ये विनोबा भावे ने शुरू किया था। विनोबा भावे ने इस आंदोलन के तहत 52 मिलियन एकड़ भूमिहीनों को देने के लिए ये आंदोलन शुरू किया था। तो स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी आचार्य क्या थे? विनोबा भावे। इन्होंने 1951 से 1957 के बीच भूदान आंदोलन शुरू किया। इनका प्रमुख उद्देश्य 52 मिलियन एकड़ भूमि भूमिहीनों के लिए प्राप्त करना था। तो कौन थे? यह है विनोबा भावे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया? अंग्रेजी सरकार के दबाव में आकर भारतीय लोगों द्वारा सहयोग न मिलने के कारण, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण। तो इसका सही जवाब होगा चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण। तो आइए देख लेते हैं डिटेल में। असहयोग आंदोलन का संचालन स्वराज्य की मांग को लेकर किया गया था। यह आंदोलन गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 में किया गया। इसका उद्देश्य अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करके कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करना था। 5 फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस के 22 जवानों को जिंदा जला देने की घटना से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का डिसीजन लिया। अब पूछता है कि चौरी चौरा कहाँ पे है? स्थान कहाँ पे? तो गोरखपुर में है। चौरी चौरा कब हुआ था कांड? 5 फरवरी 1922 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में अली बंधु शौकत एवं मोहम्मद अली के किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, दिल्ली चलो आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन। तीनों ने किया था आपका खिलाफत आंदोलन का। किसका किया था? खिलाफत आंदोलन का। अब खिलाफत आंदोलन का किसने किया था? शौकत अली मोहम्मद अली ने। ये कब किया था? 1919 से 1923 के बीच। 1919 से 1923 के बीच। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 महात्मा गांधी। दिल्ली चलो आंदोलन कब हुआ था? 1943 सुभाष चंद्र बोस। बहिष्कार आंदोलन कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 बंगाल के राष्ट्रवादियों द्वारा। 7 अगस्त 1905 बंगाल के राष्ट्रवादियों द्वारा। फिर से एक बार देख लीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी 8 अगस्त 1942। खिलाफत आंदोलन शौकत अली मोहम्मद अली 1923। दिल्ली चलो आंदोलन सुभाष चंद्र बोस 1943। बहिष्कार आंदोलन 7 अगस्त 1905 बंगाल के राष्ट्रवादियों द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, मौलाना आज़ाद। तो कौन है आपके? मोहनदास करमचंद गांधी। इन्होंने ही हिंद स्वराज लिखा। और गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। पूछता है पेपर में कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। और बाल गंगाधर तिलक के बारे में जान लीजिए। और मौलाना आज़ाद के बारे में। चलिए सबका देख लेते हैं किसने क्या लिखा है। तो मोहनदास करमचंद गांधी ने हिंद स्वराज, हरिजन, यंग इंडिया, बंग नहीं, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यंग इंडिया, नवजीवन। और गोपाल कृष्ण गोखले ने नेशन लिखा है। बाल गंगाधर तिलक केसरी, मराठा, गीता रहस्य। क्या? गीता रहस्य। और मौलाना आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम, अल हिलाल, गुब्बारे खातिर। इसमें पूछता है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? मौलाना आज़ाद। अल हिलाल के लेखक कौन है? मौलाना आज़ाद। मराठा, गीता रहस्य, केसरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त हुआ। थैंक यू।
ऑल ऑफ़ यू फॉर वाचिंग, और वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं या करंट अफेयर या और कोई न्यूज़ जानना चाहते हैं, क्योंकि वीडियो में उतना बनाना पॉसिबल नहीं होता, तो टेलीग्राम पे हम करंट अफेयर और पीडीएफ और कई सारे न्यूज़ और करंट अफेयर आर्टिकल के माध्यम से तैयार करने का प्रयास करते हैं। तो आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा या कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम।